नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान के चर्चित खेल और खिलाड़ी है, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में है वो एक या दो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, अब तक जो जितने भी खेल और खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। इसका देखिए प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2022 को पालगांव जोधपुर से। इसमें शामिल खेल कितने थे? तो 6 खेल थे। कौन कौन से? कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी, ये 6 खेल शामिल थे इसमें। और इसके अलावा देखिए, खो खो खेल है वो केवल महिला वर्ग के लिए था। अब देखते हैं इस खेल में जो प्रथम जिला आया है, विजेता रहा है, वो उनसे संबंधित प्रश्न वो बनाया जा सकता है। एक प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है कि इसमें जो 6 खेल हैं उनसे एक खेल आपको अलग दिया जा सकता है। तो कबड्डी और वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में देखिए प्रथम जिला जो रहा है वो है चूरू। कबड्डी और वॉलीबॉल दोनों में ही, लेकिन वर्ग आपको ध्यान में रखना है, पुरुष श्रेणी में चूरू जिला है, लेकिन कबड्डी और वॉलीबॉल जो महिला वर्ग है उसमें प्रथम जिला रहा वो हनुमानगढ़ जिला रहा था। इसके अलावा देखिए, हॉकी खेल में पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में हनुमानगढ़ जिला वो प्रथम रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हॉकी खेल पुरुष और महिला दोनों में ही प्रथम जिला हनुमानगढ़। खो खो खेल जिसमें केवल महिलाएं शामिल थी, उसमें प्रथम जिला रहा है महिलाएं, यानी सीकर जिला। टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष वर्ग में प्रथम जिला अगर पूछा जाए तो बीकानेर। टेनिस बॉल क्रिकेट महिला वर्ग में अगर पूछा जाता है तो प्रथम जिला रहा था जयपुर जिला। अब देखिए, शूटिंग बॉल जो पुरुषों के लिए हुआ था उसमें प्रथम जिला है वो हनुमानगढ़ रहा है। तो देखिए, हनुमानगढ़ है वो कई खेलों में प्रथम रहा है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिए गए थे कौन कौन से खेल में, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। कबड्डी में देखिए सोनू, वॉलीबॉल में संदीप, टेनिस बॉल क्रिकेट में बिशन राम, शूटिंग बॉल में देखिए जसविंदर सिंह और हॉकी में लविश। तो आपको ये जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड हैं वो भी आपको याद रखने हैं, और प्रथम जिला रहा किस खेल में वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस खेल की देखिए, ये तो सबको पता है, थीम सॉन्ग थी चलो चलो रे सातीड़ा सारा मिल के खेला। इसमें 30 लाख लगभग खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, और ये प्रश्न है वो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे इसका देखिए समापन समारोह है वो हुआ था 20 अक्टूबर 2022 को। इस खेलों में ओवरऑल चैंपियन की बात करें तो देखिए हनुमानगढ़ जिला रहा है। अगर अलग अलग खेल में अभी जो हमने पीछे किए वो अलग अलग खेल में प्रथम जिला थे, लेकिन ओवरऑल श्रेणी में देखें तो वो हनुमानगढ़ जिला जीता, जिसने कुल 7 पदक जीते। और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जा सकता है कितने पदक जीते। और ध्यान में भी रखना है कि 5 स्वर्ण है, एक रजत पदक है और एक कांस्य पदक है। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, तो एक एक ये 5 स्वर्ण, ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। 5 स्वर्ण पदक जीते हनुमानगढ़ ने और कुल पदक 7। अब इसके साथ ही जो इसका समापन हुआ तो शहरी ओलंपिक खेलों की भी घोषणा की गई है, और वो देखिए ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 26 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत होगी। अब देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं रामावतार सिंह जाखड़, पूछे जा सकते हैं प्रश्न में। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो बनाई गई है कृष्णा पूनिया को। और लखनऊ में, अब ये तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो हो गई, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे जो वन लाइनर वो देखते हैं प्रत्येक खेल के, कि लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता जो कहाँ पर हुई, लखनऊ में, वो 18 अगस्त 2022 को राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? काफी महत्वपूर्ण रहेगा, हेमांग जायसवाल ने। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखिए राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32 पदक। और यहां से देखिए प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसमें राजस्थान ने 32 पदक जीते थे, और राजस्थान का स्थान अगर पूछा जाता है तो वो 10वां स्थान रहा था। गंगानगर की महिला कुश्ती पहलवान जिसे कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, सरिता मोर। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि सरिता मोर का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखिए ये है कुश्ती की। और ब्राजील में आयोजित रियो ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता? गोरांशी शर्मा कोटा। ये भी देखिए, जो जितने इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें शामिल किए गए हैं, इनका आप ध्यान रखिए। इनमें से प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा आपसे। अब एक या दो प्रश्न तो मान के चलिए आप कि आपका एग्जाम में वो सही हो सकता है। तो ब्राजील में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक गुरांशी शर्मा, जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ इससे और इस खेल में, और पदक से संबंधित आपको तथ्य जोड़कर किसी तरह से इनको याद रखना है। 73वीं राष्ट्रीय सीनियर साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता देखिए रवीना विश्नोई ने। अब इसका संबंध खेल से पूछा जा सकता है कि ये साइकिलिस्ट हैं, और इन्होंने जो 73वीं राष्ट्रीय सीनियर
साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप हुई, उसमें कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो कृष्णा नागर ने। अब ये बैडमिंटन से इनका खेल विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि खेल ज्यादातर पूछे जाते हैं। 50वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है सुखवीर सिंह को। आगे देखते हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल जो खेल हुए 2022 में, उसमें देखिए कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये प्रश्न भी आ सकता है। 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन किसी खिलाड़ी ने पदक है वो नहीं जीता। अब कौन कौन से थे 3 खिलाड़ी? मंजूबाला जाट, जो जिसका संबंध देखिए हैमर थ्रो से, और ये झुंझुनू जिले के हैं, तो देखिए इनका स्थान भी पूछा जा सकता है, तो शब्द आपको ध्यान में रखना है। भावना जाट, ये पैदल चाल राजसमंद जिले से। अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग, ये झुंझुनू से। तो इनका जिला देखिए मंजूबाला और अजय सिंह शेखावत दोनों झुंझुनू जिले के हैं। वही भावना जाट है वो पैदल चाल खेल से हैं, लेकिन राजसमंद जिले से हैं। इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कोई भी पदक हासिल नहीं किया था। लेकिन ये देखिए पूछा जा सकता है, राजस्थान की नहीं है, ये हरियाणा मूल निवासी है। जो पूजा सियाग हैं वो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर पद पर हैं। इन्होंने 76 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। लेकिन ये मूलतः हरियाणा के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी नहीं है। तो इनका भी आपको ध्यान में रखना है कि पूजा सियाग का संबंध है वो कुश्ती से है। चलिए आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब इस खेल में देखिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अपूर्वी चंदेला, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, जयपुर जिले की। दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी से ये भी, और ये भी जयपुर से। अर्जुन लाल जाट ये नौकायन से हैं और इनका संबंध भी जयपुर से है। भावना जाट देखिए पैदल चाल राजसमंद से। इनमें भी देखिए किसी भी खिलाड़ी ने कोई पदक है वो हासिल नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनके खेल हैं वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने होंगे। अब देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020। अब टोक्यो जो ओलंपिक है उसमें अलग ध्यान में रखना है, और टोक्यो पैरालंपिक है इसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें अवनी लेखरा जयपुर की निशानेबाज, इन्होंने 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक वो हासिल किया। वहीं पर देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू के एथलेटिक्स हैं जेवलिन थ्रो कैटेगरी में, इन्होंने 64.35 मीटर दूर भाला फेंक करके कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। वहीं अवनी लेखरा ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। सुंदर सिंह गुर्जर जो करौली के हैं, ये जेवलिन थ्रो 64 मीटर दूर में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया। कृष्णा नागर जो जयपुर बैडमिंटन सिंगल SH6 स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। किसने? कृष्णा नागर ने। संदीप चौधरी और श्याम सुंदर स्वामी ने कोई भी पदक हासिल नहीं किया। जो 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, इनमें से 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। 5 कैसे हो गए? क्योंकि अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 कांस्य। वहीं पर संदीप चौधरी और श्याम सुंदर स्वामी ने कोई भी पदक वो हासिल नहीं किया है। अब देखिए मिताली राज, ये महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो संन्यास लिया है, और ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध है जोधपुर जिले से। अब प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक लगभग 8,000 यानी 7,805 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, और ये 6 विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इनको देखिए पुरस्कार कौन कौन से दिए गए? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो देखिए प्रश्न शानदार इनका बनाया जा सकता है कि कौन सा इनमें से इनके बारे में असत्य दिया गया है। तो ये सारी जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब वन लाइनर देखिए कि ब्राजील डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किसने किया? गोरांशी शर्मा कोटा ने। काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। जो डेफ ओलंपिक नाम है इनसे समझ जोड़ लीजिए। डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली हैं गोरांशी शर्मा। किस जिले की निवासी हैं? कोटा जिले की। ब्राजील ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में 3 पदक हासिल करके जो रिकॉर्ड बनाया वो है राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं शटलर अभिनव, और ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी बने हैं विवान कपूर, जयपुर से संबंधित हैं। और फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी हैं अवनी लेखरा। अब ये प्रश्न है देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि अवनी लेखरा ने जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं
वो फ्रांस में, इससे भी प्रश्न बनाया गया था। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीता था, तो देखिए ये पूजा सियाग, और ये भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया राजस्थान की, तो ये किया गया बीकानेर जिले में। राजस्थान बैडमिंटन संघ चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब जो इनसे जो अध्यक्ष बनाए गए हैं खेलों से संबंधित, तो वो भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है और उनका भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में देखिए ध्वजवाहक कौन थे, रजत चौहान, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हाल ही में हुए वहां पर ध्वजवाहक रजत चौहान थे। 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, कविता सुतार। देखिए आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसकी नजर रहती है ऐसे प्रश्नों पर जहां पर कोई राजस्थान का खिलाड़ी है और वो भारतीय टीम की या तो कप्तानी कर रहा है या भारतीय टीम में उसे शामिल किया गया है, तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि जो 23वीं एशियन अंडर 18 महिला कौन सा खेल, वॉलीबॉल, इसमें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था कविता सुथार को। फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच कौन थे, तो वो थे सुरभि मिश्रा। इसके अलावा देखिए आगे देखते हैं, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है हर्षवर्धन सिंह को। आगे लखनऊ में आयोजित सीनियर जूडो प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, हेमांग जायसवाल ने। यह भी काफी शानदार महत्वपूर्ण रहेगा, जूडो प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक हासिल किया है हेमांग जायसवाल ने। आगे भुवनेश्वर में आयोजित 48वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक, 4 पदक जीते हैं युग चेलानी उदयपुर। ये देखिए काफी शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से भी। जो 48वीं जूनियर नेशनल जो तैराकी से संबंध है, इसका संबंध भी पूछा जा सकता है, युग चेलानी जो उदयपुर जिले की हैं। रांची में आयोजित 9वीं इंडियन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता किस महिला एथलीट ने कांस्य पदक जीता है, तो वह है सोनल सुखवाल, जिनका संबंध राजसमंद से। अब आप देखिए जो आगे एक्स्ट्रा दिए गए हैं इनमें आपको खिलाड़ी, उनका खेल और जिला, बस इतने आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर नई दिल्ली में आयोजित 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता, तो वो है मोनिका जाट। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है, तो ये साइकिलिस्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखिए जो बजट में घोषणाएं की गई थी वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगी खेलों से संबंधित। जो कबड्डी अकादमी देखिए प्रस्तावित कहां पर है, राजगढ़ चूरू में, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एथलेटिक्स अकादमी है वो गंगानगर में। राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहां पर बनने जा रहा है, कोटा में। पहली पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, तो ये देखिए बजट में घोषणाएं की गई थी, जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी और जोधपुर में स्थापित की जा रही है सबसे पहले, तो जोधपुर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए। और बालक बालिका जो जनजाति हॉकी अकादमी है वो कहां पर स्थापित की जाएगी, तो वो की जाएगी उदयपुर में। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हाल ही में आए हैं, 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से प्रश्न है वो आपके 1 या 2 प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो पदक जीते हैं 30, राजस्थान ने कुल 30 पदक हासिल किए हैं, जिसमें देखिए स्वर्ण पदक कितने हैं, 3, रजत पदक 3 और कांस्य पदक है 24। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है 3, 3 और 24, यानी टोटल पदक कितने हो गए, ये 30 पदक हासिल किए राजस्थान ने। और राजस्थान का अगर स्थान पूछा जाए तो 20वां स्थान, पदक 30 और स्थान है वो 20वां, क्योंकि देखिए ये नवीनतम है। और ये स्वर्ण पदक देखते हैं कौन किसने किसने जीता है, तो वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए स्वर्ण पदक विजेता हैं मुकेश चौधरी जयपुर के वुशु से संबंधित, विवान कपूर जयपुर जिले के निशानेबाजी, और कविता सियाग बीकानेर की साइकिलिस्ट है। तो देखिए जो स्वर्ण पदक जीते हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा रजत पदक में नितेश पूनिया हेमर थ्रो खेल है इनका एथलेटिक्स, यमनदीप शर्मा डिकेथलॉन स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक, और करण सिंह, और ये काफी महत्वपूर्ण है तलवारबाजी में, तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया। तो देखिए स्वर्ण पदक 3 और रजत पदक 3, ये आपको खिलाड़ियों के खेल और इनसे संबंधित जो भी इन्होंने पदक जीता है वो स्वर्ण पदक और रजत पदक ध्यान में रखना, और उनका खेल और जिला ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा।